बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे एहतजाजी मुजाहिरों के हवाले से। ऑल पाकिस्तान पावर लूम्स एसोसिएशन ने हुकूमत के खिलाफ पूरे मुल्क में बिजली, पेट्रोल और महंगाई पर एहतजाज की कॉल वापस ले ली है। मुल्तान के 14 नंबर चौक पर एहतजाज सोमवार तक होना था। पावर लूम्स एसोसिएशन ने 15 नवंबर को दोबारा एहतजाज की कॉल दे दी है। आपको अपडेट करते चलेंगे कि महंगाई के खिलाफ ऑल पाकिस्तान पावर लूम्स एसोसिएशन ने हुकूमत के खिलाफ पूरे मुल्क में बिजली, पेट्रोल और महंगाई पर एहतजाज की कॉल वापस ले ली है। मुल्तान के 14 नंबर चौक पर एहतजाज सोमवार को होना था, जबकि अब 15 नवंबर को दोबारा एहतजाज की कॉल दी है। फिल वक्त इसको मौखिर किया गया है और ये कहा गया है कि अगर मुतालिबात ना माने गए और अगर महंगाई में कमी ना की गई तो 15 नवंबर को एहतजाज का सिलसिला शुरू होगा, जो कि जनूबी पंजाब से होता हुआ पूरे मुल्क में जाएगा, जिससे लोगों को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अब तक की ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल यह है कि ऑल पाकिस्तान पावर लूम्स एसोसिएशन ने हुकूमत के खिलाफ पूरे मुल्क में बिजली, पेट्रोल और महंगाई पर एहतजाज की कॉल वापस ले ली है। आज एहतजाज की कॉल दी थी, जो कि अब वापस लेकर 15 नवंबर को एहतजाज करने का ऐलान किया गया है। और अहदेदारान का यह भी कहना है कि अगर महंगाई कम ना की गई तो इस पर एहतजाज का जो है वो सिलसिला बढ़ाया जाएगा। मजीद बात करेंगे मोहसिन मुल्क से। मोहसिन, एहतजाज मौखिर कर दिया गया है आज के लिए। मोहसिन, अगर आप सुन पा रहे हैं तो बताइएगा कि आज एहतजाज की कॉल वापस ले ली गई है अहदेदारान की जानिब से। कॉल अचानक से वापस ली गई है और ये एसोसिएशन के अहम अहदेदारों का फैसला था, जो कि एक हफ्ते के लिए मुखर किया गया है, लेकिन 15 तारीख को दोबारा कॉल दे दी गई है। और पावर लूम्स पहले ही बहुत बार हुकूमत को ये कह चुके हैं कि उनके मुतालबात माने जाएं, और अगर नहीं माने जाएंगे तो वो रोड पर आएंगे। और उनके मुतालबात सिंपल से हैं कि पेट्रोल की कीमतों को दोबारा रिवर्स किया जाए, बिजली के बिलों में जो इजाफी चार्जेस हैं उसको वापस दिया जाए, क्योंकि पावर लूम्स जो है 1 लाख से ज्यादा मुल्तान के अंदर सिर्फ जनूब पंजाब के कपड़े और धागे और उसके साथ साथ एक बड़ी इंडस्ट्री शुमार होती है, और इसमें एक बड़ा रोजगार भी मजदूरों का वाबस्ता है। तो अब जिस तरीके से हालात है, महंगाई है, इसमें पावर लूम्स जो है वो खत्म हो रही हैं, बल्कि लोग यहाँ से छोड़कर कहीं और जा रहे हैं, किसी और काम की तरफ जा रहे हैं। तो एसोसिएशन ने फैसला किया था कि इसको रोका जाएगा और हुकूमत से अगर रिलीफ मिलेगी तो हर हद तक रिलीफ ली जाएगी, ताकि ये पावर लूम घरेलू इंडस्ट्री बचाई जा सके। हुकूमत ने 1 हफ्ते का टाइम दिया है, मुतालबात तस्लीम करने के लिए गौर शुरू हो गया है, और 1 हफ्ते के बाद लेकिन पावर लूम्स ने 15 नवंबर को हड़ताल की दोबारा कॉल दे दी है कि हुकूमत के कहने पे 1 हफ्ता जरूर सब्र किया जाएगा, लेकिन 15 नवंबर को दोबारा फिर एहतजाज होगा 14 नंबर चुंगी मुल्तान में। जी ठीक है, मोहसिन हमारे साथ मौजूद थे। आज एहतजाज की कॉल दी गई थी पावर लूम्स एसोसिएशन की जानिब से, लेकिन हुकूमत की यकीन दहानी के बायस 1 हफ्ते के लिए इसको मौखिर किया गया है। और उनका कहना है कि अगर मुतालिबात ना माने गए तो 15 नवंबर से एहतजाज का सिलसिला शुरू होगा। बिहाड़ी में बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ इत्तेहाद कार एंड रिक्शा यूनियन की जानिब से अनोखा एहतजाज सामने आया है। रिक्शा ड्राइवर्स ने महंगाई के खिलाफ इलामती फांसियां ली हैं। मजीद बात करेंगे हाफिज वाले मोहम्मद से। हाफिज, बताएगा इस एहतजाज के बारे में। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा और महंगाई के साथ जो है वो इस वक्त हर आदमी जो है वो परेशान हाल है, जिसकी वजह से आज जो है वो सड़कों पर निकलने पर मजबूर है। इस वक्त इत्तेहाद रिक्शा यूनियन जो है वो सड़कों पर निकल के जो है अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रही है। सरपरस्त आला राना फखरुल इस्लाम हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे जानते हैं। राना साहब, बताइएगा क्या सूरत हाल है इस वक्त महंगाई की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जड़ा साडा हुक्मरान है इमरान खान साहब उर्फ न्याजी खान उर्फ महंगाई खान, इन्हें अवाम वैसे ही मार दी है। इन्हें जड़े वादे किए सी कंटेनर से खड़ के कि मैं पेट्रोल की मसनूआत 46 रुपए कम करांगा, उदों 84 रुपए सी उसकी कीमत, तो हुण इहदी गैरत कित्थे गई है? ਇਹਦੇ ਮਸ਼ੀਰ ਇਹਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਇਹਨੂੰ ਝੂਠ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਮਸ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ 800 ਰੁਪਏ, ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਆਜ਼ਨਾ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ 2500 ਰੁਪਏ ਵਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ 2500 ਰੁਪਏ ਕਰੋ। जी बिल्कुल, इनकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि महंगाई का तूफान इस वक्त बरपा है, हर गरीब आदमी का चूल्हा इस वक्त जो है वो बुझ चुका है। इसी वजह से ये सरापा एहतजाज है और उनकी तरफ से मुतालबा किया जा रहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत के साथ साथ महंगाई को कंट्रोल किया जाए, ताकि इन गरीब लोगों के चूल्हे जो है वो जल सके। जी ठीक है, हाफिज वाले मोहम्मद, बहुत शुक्रिया अपने सवाल से अपडेट किया।
आपको बताते चलें कि बिहाड़ी में इत्तेहाद कार एंड रिक्शा यूनियन की जानिब से अनोखा एहतजाज किया गया है। रिक्शा ड्राइवर्स ने महंगाई के खिलाफ इलामती फांसियां ली हैं। महंगाई की वजह से हमारे घरों के चूल्हे ठंडे पड़ चुके हैं। इस हुकूमत ने गरीब मकाओ मुहिम शुरू कर रखी है, जबकि महंगाई की वजह से हम इलाज भी नहीं करवा सकते। सदर रिक्शा यूनियन का ये कहना है और उनका ये भी कहना है कि महंगाई को फिलफौर कम किया जाए ताकि हमारी मुश्किलात में आसानी हो सके। ਸਾਡੇ ਇਸ ਵਕਤ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੋਝ ਮੁਸੱਲਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਟਾ ਚੀਨੀ ਘਿਓ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜੀਣਾ ਦੁੱਭਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਮੀਆਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਇਆ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਕਿਆ ਤੈਨੂੰ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਤੇ ਰਹਿਮ ਫਰਮਾਓ। ਅਸੀਂ 300-400 ਰੁਪਏ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਦਿਹਾੜੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰੋਟੀ ਖਰੀਦੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਖਰੀਦੀਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਵਾ ਦਾਰੂ ਕਰੀਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੇਨਰ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗਰੀਬ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ, ਵਾਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਸਾਰੇ ਮਾਰ ਦੇਣੇ ਆ। तेल महंगा, पेट्रोल डीजल महंगा, चीनी महंगी, आटा महंगा। सवाल करते हैं कि आप उनका तब्दीली का नारा कहाँ है? जो हमें वो तब्दीली ला के दिखाना चाहते, जो उस नया पाकिस्तान दिखाना चाहते थे, वो पाकिस्तान किधर है? अल्लाह के बंदे, हम तो अपनी रोटी पानी से मजबूर हैं। हम अपने बच्चों को अच्छी तालीम देने से महरूम हैं। क्या हम अपने बच्चों को अच्छा मुस्तकबिल देख पाएंगे आपकी हुकूमत में? पेट्रोल मसनूआत में इजाफे से टैक्सी ड्राइवर सरापा एहतजाज हैं। ड्राइवर्स का कहना है कि पेट्रोल की कीमत में इजाफे से रेंट का काम मुतासिर हो चुका है। नौबत अब फाखों तक आ चुकी है। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे राना परवेज अख्तर से। परवेज, बताइएगा कितनी मुश्किलात हैं ड्राइवर्स रात को? बिल्कुल, पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में इजाफे से टैक्सी का जो कारोबार है वो खासा मुतासर हो चुका है। टैक्सी ड्राइवर जो हैं वो सरापा एहतजाज है। इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि हर 10-15 दिन के बाद पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी जाती है, जिससे जो है सवारी और ड्राइवर के दरमियान तू तकरार होती है। मेरे साथ बात करने के लिए इस वक्त ड्राइवर भी मौजूद हैं। सर, बताइएगा कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं, क्या परेशानी आपको? क्या जनाब, पेट्रोल बड़ा महंगा हो गया, 150 रुपये लीटर मिलता भी है। गड्डियाँ बिल्कुल रुक गई हैं, कोई कारोबार नहीं। सवारी जेड़ी नू गल करें वो साकू लीटर मरेंदी है, बड़े परेशान है जनाब। बच्चे भुखे मर रहे हैं, कोई कारोबार नहीं है। सारियां गड्डियां तुहाडे सामने खड़ियां, सारे ड्राइवर खड़े हत्था ते हथ रख के, कोई कारोबार नहीं। 150 रुपये लीटर पेट्रोल सस्ता करो ताकि सवारी ने भी आसान होवे तो सानू भी रोजी लभ जाए। जी, पेट्रोल सस्ता करो ताकि सवारी को भी आसानी हो। और हमें भी, मेरे साथ दूसरे भी मौजूद हैं। सर, बताइएगा कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं, क्या कहें? हुकूमत से अपील करते हैं कि पेट्रोल की कीमतें कम करे ताकि गरीब लोग अपनी रोजी कर सकें। हम सारा दिन फारग बैठ कर चले जाते हैं, यहाँ पे हमें रोजी नहीं मिलती, बच्चों को क्या खिलाएं हम? जी, इनका कहना है कि पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में इजाफे की वजह से हमारा कारोबार जो है वो खासा हद तक मुतासर हो चुका है, जिससे जो है बच्चों की रोजी कमाना भी मुश्किल हो चुका है। इन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि पेट्रोल मसनूआत की कीमतें जो है परेशान है। बहुत शुक्रिया परवेज, आपने अपडेट किया। खानेवाल पेट्रोल के इजाफे के बाद लोडर रिक्शा ड्राइवर्स ने रिक्शे फरोख्त कर दिए हैं, गदा गाड़ी बनाना शुरू कर दी है। मजीद बात करेंगे नदीम मुगल से। नदीम, बताइएगा इस हवाले से। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है, तो जहां महंगाई में इजाफा हुआ है, वहीं ये देखने में आया कि गल्ला मंडी में जो लोडर रक्शे चलाते थे ड्राइवर, उन्होंने अपने रक्षा बेचकर दोबारा गदा रेडी बनाना शुरू कर दी है। तो इस तरह के एक रक्षा ड्राइवर हमसे मौजूद है, इनसे जानते हैं। जी, बताइएगा कि पहले आप लोडर रक्षा चला रहे थे, आज गदा रेडी पर हैं, क्या कहेंगे, क्या वजह बनी? अस्सलाम वालेकुम। ये जी पेट्रोल की वजह से हर रोज़ाना शाम को सोते हैं, सुबह उठते हैं, पेट्रोल का रेट बड़ा होता है, जिसकी वजह से महंगाई है। रक्शे लोडर बेच के, मेरे साथ कम से कम 10 रक्शे वाले हैं, उन्होंने रक्शे बेच के दोबारा गदा रेडी लेनी है। मैंने तो ले लिया है और भी लेते फिर रहे हैं। सिर्फ वजह क्या है जी? पेट्रोल की वजह से। रोज़ाना कोई टाइम टेबल ही नहीं है, कब बढ़ाना है कब नहीं बढ़ाना। सोते हैं तो सुबह उठते हैं 10 रुपये तेल बढ़ गया जी। ये जो नाइंसाफ़ी हो रही है, और हमारी वज़ीर आज़म इमरान खान से ये गुजारिश है कि आप नोटिस किसी चीज़ का न दें। आप नोटिस लेते हैं तो रोज़ाना हर चीज़ का, चीनी आटा हर चीज़ का नोटिस लेते, रेट बढ़ जाते हैं। गरीब आदमी कहाँ जाए? गरीब आदमी कहाँ जाए जी? आप बताएं, आप अभी रक्षा चला रहे हैं या आपने रिक्शा भेजता जी, अपना रेडी लेना आया, बाइक को आया जी, कोई खोता रेडी आएगा तो मुझे दिला दो। जी बिल्कुल, महंगाई ज़्यादा हो गई है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से किराए बढ़ गए हैं, तो किराए मिलते नहीं, इसलिए रक्शे बेचकर जो हैं दोबारा गदा रेडी बना रहे हैं। ऐसा कहना है। ठीक है नदीम, बहुत शुक्रिया। सर्दियों की आमद के साथ ही डीजी खान में सुई गैस की लोड शेडिंग शुरू हो चुकी है। सुई गैस की लोड शेडिंग के बाद शहरी खासे परेशान है। मजीद बात करेंगे आशिर इशफाक से। आशिर, बताइएगा कितनी मुश्किलात है यहाँ पर आवाम को?
بالکل ڈیرہ غازی خان میں سردیوں کی آمد کے ساتھ ہی سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ میں بھی اضافہ ہو چکا ہے. کہیں لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہے تو کہیں کم پریشر کے بعد شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے. خصوصی طور کے اوپر ایل پی جی کی جو قیمتیں ہیں وہ بھی آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں. مارکیٹ میں ایل پی جی کا جو ریٹ ہے وہ 220 سے 230 روپے فی کلو کے حساب سے ایل پی جی فروخت کی جا رہی ہے. شہری موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. سر کیا کہنا چاہیں گے؟ ایک جانب لوڈ شیڈنگ ہے، دوسری جانب ایل پی جی کی قیمتوں میں بھی خاصا اضافہ ہے. کتنا مشکلات ہو رہی ہیں؟ دیکھو صورت حال یہ ہے کہ بچے جو ہیں اس وقت سکول جو جا رہے ہیں بغیر ناشتے کے جا رہے ہیں، اور مہنگائی کی اس بڑھتی ہوئی قیمتوں کے جو صورت حال ہے، لوگوں کی ایل پی جی بھی قوت خرید سے باہر ہو چکی ہے. لوگوں کا اس وقت بہت برا حال ہے. لوگ خودکشی کی طرف جانے کے لیے تیار ہیں. ہماری حکومت سے گزارش ہے کہ یہ لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے جس سے شہری پریشان ہیں، طلبہ پریشان ہیں. فوری طور پہ ایل پی جی کی لوڈ شیڈنگ ختم کی جائے اور اس کے ریٹ کم کیے جائیں. جی بالکل ریٹس کم کیے جائیں اور جو ایل پی جی کی جو خصوصی طور کے اوپر جو ریٹ بڑھے ہیں ان کو کم کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. اور جو گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے اس پر بھی خاصے پریشان ہیں شہری اور مطالبہ کر رہے ہیں کہ شہر ڈیرہ غازی خان شیڈنگ کو ختم. عاشر بہت شکریہ، آپ نے اپڈیٹ کیا. اس کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں. مزید بات کریں گے جاوید اقبال سے. جاوید بتائیے گا. اگر مہنگائی کے حوالے سے بات کریں تو حکومت کی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے گیس، آٹا، گھی، چینی سب چیز مہنگی ہو جائے. اگر چینی کے حوالے سے بات کریں تو جامپور میں مارکیٹ میں جو ہے چینی 140 سے 150 روپے کلو میں فروخت ہے، جبکہ گھی 360 روپے کلو میں فروخت ہو رہا ہے. اگر گیس کے حوالے سے بات کریں تو گیس کے جو پرائس ہیں اوگرا کی جانب سے جو شیڈول جاری کیا ہے وہ 2560 روپے کا اور 59 روپے کا جو ہے سلنڈر وہ جاری کیا، لیکن یہاں پر جو ہے 2500 روپے میں فروخت ہے. ہمارے ساتھ خریدار یہ بتائیے کیسے حکومت جو ہے نا بالکل حکومت کی کوئی پالیسی کی بھی تمام جو خرد و نوش کی چیزیں ہیں آپ دیکھ لیں، کسان کی ایکٹیویٹیز دیکھ لیں، کھادوں کو دیکھ لیں کہ 8000 سے اوپر ڈی اے پی چلی گئی ہے، اور گیس کو دیکھ لیں، چینی کو دیکھ لیں، آٹے کو دیکھ لیں. حکومت نام کی کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی کہ حکومت کی ہے. ادھر جس کا جو مرضی ہے وہ ریٹ بڑھائی جا رہا ہے. حکومت اگر ہوتی تو وہ کنٹرول کرتی. جو حکومت کے دعوے تھے، جس دعووں کی وجہ سے یہ پی ٹی آئی حکومت آئی تھی، لوگوں نے ووٹ دیے تھے، وہ اس کے الٹ جا رہے ہیں. جی پی ٹی آئی جس دعووں کی وجہ سے آئی تھی جو الٹ جا رہے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ دکاندار موجود ہیں، ہم ان سے پوچھا کہ آپ کی دکانداری پر کوئی اثر پڑا ہے؟ بہت زیادہ اثر پڑا ہے. آج سے جو سلنڈر 2-3 ماہ پہلے 2200 2000 روپے کا تھا، آج وہ 2500 روپے کا سیل ہو رہا ہے. آج سے جو 3-4 مہینے پہلے گیا 100-120 روپے پر کے جی تھی، اب 220 روپے پر کے جی پڑ گئی ہے. اس سے غریبوں پہ بہت زیادہ اثر پڑا ہے. ہماری حکومت سے یہی اپیل ہے کہ ان کی پرائس کم کر دیں ایل پی جی، اور تاکہ یہ لوگوں کی دسترس میں ہو. جی بالکل، جیسے کہ شہریوں سے اور دکانداروں سے سنا، ان کا یہی کہنا ہے کہ مہنگائی کی وجہ سے بہت شکریہ جاوید کیا. لیاقت میں بڑھتی مہنگائی نے عام شہری کی کمر توڑ دی ہے. ادویات کی قیمتوں میں 300% تک اضافہ ہوا ہے. مزید بات کریں گے حسن محمود سے. حسن بتائے گا کتنا اضافہ دیکھا گیا ہے مہنگائی؟ تبدیلی دور میں جہاں بڑھتی مہنگائی نے عام شہری کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے، وہاں آئے روز جو ہے مہنگائی عروج پکڑتی جا رہی ہے. سب سے زیادہ جو ہے ادویات پہ اثر پڑا ہے. ادویات جو ہیں روز بروز مہنگی ہوتی جا رہی ہیں. ایک میڈیکل اسٹور پہ میں موجود ہوں، ان کے اونر ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم ان سے جانتے ہیں کہ یہ بتائیے گا آئے روز جو ہے پیٹرول کا ریٹ بڑھ رہا ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے، ادویات کی کیا صورتحال ہے؟ جی ایسا ہے کہ ادویات کا ریٹ کا تو پوچھے ہی نہ. ہمارے پاس ایسی ادویات ہیں، ایک دوائی کا ریٹ جو ہے 3 ہے. ہر ہفتے ایک نیا ریٹ آتا ہے. یہ ادویات اتنی مہنگی ہوتی جا رہی ہیں، عوام کی پہنچ سے باہر ہوتی جا رہی ہے. غریب آدمی اب دوائی لے یا کھانا کھائے کچھ سمجھ نہیں آ رہی. دوسری طرف یہ ہے کہ حکومت کا کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے کہ پہلے ادویات کا ریٹ قومی اسمبلی میں پاس ہوتا تھا بل، پھر جا کے ریٹ بڑھایا جاتا تھا. اب تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے. ہر ہفتے ہر کمپنی اپنا نیا ریٹ لکھ کے بھیج دیتی ہے جو عوام کی سکت سے باہر ہے. جی بالکل، جیسا کہ ان کی طرف سے بتانا ہے کہ جو ریٹ ہے کمپنی جو ہے روز بروز اضافہ کر دیتی ہے، چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. پہلے جو ہے ایوانوں میں بیٹھ کے جو ہے ادویات میں 300% اضافہ کیا گیا ہے. حسن بہت شکریہ. تاجروں کی ہڑتال کی دھمکی، ایف بی آر نے مزید شکنجہ کس لیا ہے. تاجروں کے مطالبات بھی مسترد کر دیے ہیں.
मजीद बात करेंगे मोहसिन मुल्क से। मोहसिन बताएगा। जी, FBR की जानिब से ताजरों को नया टैक्स जो है वो लगाया जा रहा है और टैक्स की इस बार जो शक्ल है वो 1000 स्क्वायर फीट की उस कारोबारी जगह पर है कि जहां पर उनको कहा गया है कि वो अगर 1000 फीट की बड़ी कारोबारी कोई जगह है वहां पर कंप्यूटराइज सिस्टम रखें और उसके साथ साथ उसको इंटरलिंक कर दें FBR के साथ, ताकि तमाम तर जो डाटा है, रोज़ाना की सेल है, वो आ सके, जिसके ऊपर FBR ने जो है वो अमल दरामद शुरू कर दिया और जो ऐसा नहीं कर रहा उसके खिलाफ जुर्माने भी हो रहे हैं और उन्हें जो है भारी भरकम जुर्मानों का सामना है। इस वक्त हमारे साथ तर्जुमान RTO ऑफिस मुल्तान मौजूद हैं, उनके साथ बात करते हैं। देखें, हमने पहले उन्हें कोई एकदम से अचानक कोई ऐसा काम हमने शुरू नहीं किया। हमने पहले नोटिस वगैरह दिए हैं कि जो हम समझते हैं कि ये हमारे टैक्स नेट में आते हैं, जो बड़े बड़े प्लाजे हैं, जो मुख्तलिफ़ किस्म के ब्रांड शॉप हैं, हम उन्हें चाह रहे हैं कि अपने टैक्स नेट में लाएँ और उनकी जो ओरिजिनल जो उनकी सप्लाई सेल वगैरह हैं वो हमारे नेट में आ सकें वो। लेकिन अगर वो हमारे उस जो लेटर की कंप्लेंस नहीं करते तो अल्टीमेटली उनको 10 लाख रुपए के हिसाब से उनको जुर्माना भी हो रहा है, जो कि अपीलेबल है। और अगर वो कंप्लेंस करते हैं, वो अपने आप को FBR से इंटीग्रेट करते हैं, मुंसलिक हो जाते हैं, तो फिर उन्हें जुर्मानों से भी बच जाएंगे और हमारे टैक्स नेट में भी आ जाएंगे और उनको मजीद कोई जुर्माना नहीं होगा। हुसैन थीम साहब बता रहे थे कि ताजरों की बेहतरी के लिए ये काम कर रहे हैं ताकि इंटरलिंक हो जाए और इसमें कोई सकन ना बाकी रहे, लेकिन ताजरों के साथ हम हैं और उनसे मिलकर इस मामले पर। बहुत शुक्रिया मोहसिन, आपने अपडेट किया। रोहत और चौक सर्वर शहीद इंतजामिया को होश आया। रोही की निशानदेही पर महकमा नेशनल हाईवे हरकत में आ गया। महकमा नेशनल हाईवे का मुल्तान मियावारी रोड की मरम्मत का फैसला किया गया है। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे चौधरी उमर से। उमर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ चौक सरवर शहीद लैया रोड पर, जहाँ पर अरसा दराज से टूट फूट का शिकार पुली, जिसके बायस जो है रोज हादसा मामूल बन चुके थे। अरसा 1.5 माह कबल जो है ठेकेदार जो है यहाँ पर रोड़ा डालकर पुली के ऊपर जो है वो भाग गया था, जिसके बाद रोही पर खबर नशर होने के बाद यहाँ पर नेशनल हाईवे की जानब से जो है वो काम स्टार्ट कर दिया जा चुका है, जहाँ पर कारपेट रोड जो है वो बनाया जा रहा है। शहरी जो है वो रोही टीम का शुक्रिया अदा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, इनसे जानते हैं। जी बताइए, क्या कहना है आपका? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं रोहित न्यूज़ चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छी खबर नशर की है कि ये पुल का काम काफ़ी अरसे से मुश्किलात का पैदा कर रहा था और जानी नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा था। आए रोज़ एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा हो रहे थे और हम नेशनल हाईवे पे शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने भी इस खबर पर फौरी एक्शन लेते हुए काम स्टार्ट करवाया है और हम रोही का भी बहुत तहे दिल से शुक्रिया गुजार करते हैं कि उनकी खबर पर यह काम स्टार्ट हुआ। और भी शहरी मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं। जी क्या कहना है आपका? अस्सलाम वालेकुम सर, हम जो है रोही का सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने ये खबर चलाई और नेशनल ने ये लिया एक्शन लिया और पुलिस का काम शुरू हो गया है, जिसकी वजह से रोज़ हादसा होते थे और इंशाल्लाह हम रोही का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने शहरियों की बात सुनी कि यहाँ पर पुली का जो काम था वो अधूरा छोड़कर यहाँ पर जो है वो ठेकेदार भाग गया था। यहाँ पर नेशनल हाईवे की जानब से जो है नेशनल हरकत में आ चुका है। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। भक्कर के नवाही इलाके कोटला जाम में करोड़ों रुपए मालियत के फंड से शुरू होने वाला सीवरेज मंसूबा मुकम्मल ना हो सका। मजीद बात करेंगे असलम बलोच से। असलम, बताइएगा। बिल्कुल, अवाम का कोटला जाम में सीवरेज का बुनियादी मसला अभी तक इंतजामिया हल करने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। एक तरफ सड़क की तमीर का काम शुरू हुआ है और अवाम ने खुशी जो है वो सांस ली है, तो दूसरी तरफ जो सीवरेज का गंदा पानी है वो गलियों में आ चुका है। तुलबा का यहाँ से गुजरना माहौल हो चुका है। मस्जिद में जाने वाले नमाजियों के कपड़े खराब हो रहे हैं। अवाम का गुजरना माहौल हो चुका है और लोगों के घरों में ये सीवरेज का गंदा पानी दाखिल हो रहा है। यहाँ पे लोग सरापा एहतजाज हैं, कोटला जाम के अवाम सरापा एहतजाज है। चाचा तुम क्या आखो पानी सीवरेज पहले चल रहा है, रोड दे बंद थी, लिहाजा सारे मकान ही ढांन और राह भी कोई पानी का। बिल्कुल, मकान भी गिर रहे हैं, बोसीदा हो रहे हैं, इनको शदीद मुश्किलात का सामना है, गुजरना माहौल हो चुका है। आप क्या कहेंगे जी? क्या सर जी ऐसा है भाई, सारे तो रस्ते को टप्परता था, केड़े पास गिनो, सारे तो राह ही को नहीं था। ऐसा गरीब बंदे ऐसा कितु नाली पर सारे तो रस्ते ही बांधे, ना नाली है ना काशे रोड का सड़क रोड की रोड पर सारी नालियां के निकली और नाली बांध कर राह ही बांधने को सारे रस्ते ही को नहीं सारा।
रास्ता भी बंद हो चुका है, सीवरेज बंद हो चुकी है, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। इन्होंने यही मुतालबा किया है कि सीवरेज निज़ाम दुरुस्त किया जाए, यहाँ पे नई लाइनें बिछाई जाएं ताकि जो है इनके घर भी महफूज रह सकें और गंदे पानी से भी इनको निजात। आपने अपडेट किया। जतोई शहर के वस्त से गुजरने वाली सहराब नाला की अरसे दराज से सफाई ना हो सकी। मजीद बात करेंगे इमरान सैयदी से। इमरान, बताइएगा मुजाहिरीन क्या कहते हैं आप इसमें? जतोई के वस्त से गुजरने वाला सोराब नाला इस वक्त गंदगी से हटा हुआ है। सीवरेज का जो गंदा पानी है वो जमा हो चुका है, ताफुन फैल चुका है। शहरी जो है वो निहायत ही अजियत में मुब्तला है, मच्छरों की बहुत आदत है, मुख्तलिफ मूजी अमराज में जो शहरी हैं वो मुब्तला हो रहे हैं। शहरियों का जब सब्र का पैमाना लबरेज हुआ तो उन्होंने जो है यहाँ एहतजाज किया। यहाँ शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। जी बताइएगा, सुराब नाले की वजह से किन मुश्किलात का सामना है? भाईजान, हमारे बच्चे बीमार पड़े हैं, बूढ़े आदमी हैं, हम भी बीमार है। कोई इधर अवामी नुमाइंदा, कभी कोई MP है, मैंने साहब को इधर जहमत की नहीं है कभी कि शहर के ये नाला, इसके इधर शहर के दोनों साइड पर लाखों की आबादी में रहते हैं। कभी आकर चेक ही कर लें कि भी तो तुम्हारी गरीब आवाम रहती है कि इनके भी कोई हकूक है या नहीं है। कोई सफाई वगैरह का कोई बंदोबस्त नहीं है। जिन दिनों में नहर आती है तो ठीक है, नहर बंद होती है तो तीसरे दिन इधर इतने ज्यादा मच्छरों की और गंदगी का बहुत, जिससे हम बहुत ज्यादा परेशान है और बहुत ज्यादा तंग है। हमारे अवामी नुमाइंदे से गुजारिश है कि मेहरबानी करके हमारे नाले की सफाई करवाई जाए और इधर अवाम के हाल पे रहम किया जाए, जो कि हमारे ऊपर कोई तर्ज करे, हमारे नाले की सफाई वगैरह करवाई जाए। जी बिल्कुल, शहरी जो है इंतहाई परेशान दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि भी मुंतखब जो अवामी नाला में गंदगी और पानी जमा होने से शहरी आजिज आ चुके हैं। क्या कहते हैं शहरी, आइए आपको सुनाते हैं। बड़े आदमियों को मलेरिया है, बच्चे बीमार हैं, सफाई वाले आते नहीं, परेशान है। सब परेशान हैं सिर्फ इस वजह से कि ये गंदगी है और मच्छर है, बीमारियां बहुत ज्यादा हैं, बच्चे परेशान हैं, हम बड़े परेशान। जिस्मान में कभी ट्रैक्टर ट्रॉलियां हादसात का बायस बनने लगी हैं। स्कूल के औकात में ट्रैफिक जैम रहने से शहरी शदीद जहनी अजियत का शिकार है। मजीद बात करेंगे शेख वसीम अली से। जी वसीम। देखिए, कपास का सीज़न स्टार्ट हो गया है और जिसके बायस कपास की ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रालियां दिन भर यजमान के मेन शाहराह से गुजरती हैं, जिसके बायस अक्सर औकात ट्रैफिक जाम मामूल रहता है। बिलखसूस स्कूल के औकात में जो तो बच्चे हैं और तलबा तालबात हैं, उनके वालिदैन हैं, उनको शदीद मुश्किलात का सामना है और शहरियों को भी शदीद परेशानी है। शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। बताइए जी, क्या कहेंगे इस हवाले से, कैसे देखते हैं हालात? सर, दिन ब दिन ट्रैफिक की बढ़ने की वजह से आजकल जो है दोपहर के टाइम, सुबह टाइम बच्चों का टाइम होता है, 12-1 बजे छुट्टी होती है बच्चों को। उसी टाइम में ये जितनी लोडेड ट्राली हैं कपास लेके आती हैं इधर से, ये देख लें आप शाहरा, अभी भी ट्रैक्टर ट्रालियाँ जो आ रही हैं रोड पे ठहराते हैं, खड़ी करते हैं, जाने जो अपना रास्ता है बिल्कुल बंद हो जाता है। 10-10 मिनट, आधा घंटा वेट करना पड़ता है, उसके बाद जाकर रास्ता मिलता है। तो हमारी इंतज़ामिया से यही अपील है कि बड़े शहरों की तरह यहाँ पे भी कोई रूल रखा जाए कि जो बड़ी ट्रैक्टर ट्रालियाँ इनका शहरों की तरह रूल रखा जाए। और शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। बताइए जी, क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं इन हालात को? देखें जी, ये जो ट्रैक्टर ट्रालियाँ यहाँ से गुजरती हैं, ये यकीनी तौर पर इससे ट्रैफिक जाम रहती है। कम से कम इंतज़ामिया को ये चाहिए कि यहाँ पर जो थाना मोड़ है, ये एक जो मेन शाहरा है, यहाँ पर ट्रैफिक को कंट्रोल किया जाए ताकि वालिदैन जो अजियत से गुजर रहे हैं, हमें घंटा यहाँ पर इंतज़ार करना पड़ता है, जिसकी वजह से हम ज़हनी कोफ्त का शिकार हैं। तो इंतज़ामिया को चाहिए कि यहाँ पर ट्रैफिक वार्डन को यहाँ पे खड़ा करें, उनकी ड्यूटी लगाए जो यहाँ पर ट्रैफिक को कंट्रोल करे ताकि शहरियों को भी कोई सुकून मिल सके। इंतज़ामिया को चाहिए कि ऐसे कवानीन तय करे। जी बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। नैब के तहत तमाम करप्शन से मुल्क को पाक रखने के लिए सरकारी और निजी कॉलेजेस के माबैन तकरीरी मुकाबले का इनेकाद किया गया है। आइए आपको वहाँ लिए चलते हैं। सदर आली वकार, आप ये मत समझिएगा कि हम मुत्तहिद नहीं हैं। हम मुत्तहिद हैं जब किसी के किरदार पर कीचड़ उछालना हो, हम मुत्तहिद हैं जब किसी पर बहुतान लगाना हो, हम लोग मुत्तहिद हैं जब किसी पर कुफ्र का फतवा लगाना हो, हम मुत्तहिद हैं जब किसी को बुरा भला कहना हो। आखिर में मैं जनाब सदर यही कहूँगा कि जब तक हम लोग अपने अंदर कौमी इत्तेहाद नहीं पैदा करेंगे, करप्शन का खात्मा नहीं होगा। Example out of those in charge of corruption. And show the world what Pakistan does to traitors, to those who abuse, misuse and suborn power. Distinguished guests, I can sit here and talk about millions of ways to fight corruption. We can go on for hours and hours, but the time of talking is over now. Now is the time to act, to push all the buttons we need in order to stop this sleaze and parliamentary scrutiny.
Honorable guest, the time for grand and awe-inspiring speeches is long gone. Now is the time to fulfill our promises. As Albert Einstein मुल्तान में गैस्ट्रो वबा पे काबू हो चुकी है। गुज़श्ता 24 घंटों में 201 अफराद गैस्ट्रो में मुब्तला हो चुके हैं। निश्तर अस्पताल में 67 और चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स में 71 मरीज लाए गए हैं, जबकि डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में 21 और टाउन्स अस्पतालों में गैस्ट्रो के 26 मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं। अहम खबर है जो अब तक पहुंचाएंगे। मुल्तान में गैस्ट्रो वबा पे काबू हो चुकी है। गुज़श्ता 24 घंटों में 201 अफराद गैस्ट्रो में मुब्तला हो चुके हैं। निश्तर अस्पताल में 67 और चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स में 71 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में 21, टाउन्स अस्पतालों में 26 मरीज सामने आ चुके हैं। अब बात करेंगे डेंगू वायरस के हवाले से। डेंगू के वार में तेजी आती जा रही है। 24 घंटों के दौरान जनूबी पंजाब में 32 अफराद डंग का शिकार हो चुके हैं। मुल्तान 8, बहावलनगर 7 और खानेवाल में 5 केसेस रिपोर्ट हुए। विहाड़ी और लिया में 3 अफराद का डेंगू टेस्ट पॉजिटिव आया है। मियांवाली, रहीम खान, मोर मुजफ्फरगढ़ में भी 2 मरीज मुतासिर हो चुके हैं। अब तो आपको बताते चलें डेंगू के वार में तेजी आती जा रही है। 24 घंटों में जनूबी पंजाब में 32 अफराद डेंगू का शिकार। मुल्तान 8, बहावलनगर 7 और खानेवाल में 5 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। अब बात करेंगे आलमी वबा के हवाले से। कोरोना के वार थमने लगे। जनूबी पंजाब में 19 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मुल्तान में 11, डीजी खान और विहाड़ी में 2 अफराद मोहलिक वायरस का शिकार हुए हैं। मियांवाली में कोरोना के 3 केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि राजनपुर में सिर्फ 1 केस रिपोर्ट हो सका है। लिया में वो अपने खसूसी वज़ीर आला पंजाब रफाकत गिलानी का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल का दौरा। रफाकत गिलानी ने अस्पताल में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर का मुआयना किया। एमपीए रफाकत गिलानी ने वैक्सीन लगवाने आने वाले अफराद से सहूलियात बारे भी पूछा, जबकि एमएस डॉक्टर साइमा बतूल ने रफाकत गिलानी को वैक्सीनेशन बारे ब्रीफिंग भी दी है। आपको बताते चलें एमपीए रफाकत गिलानी का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल का दौरा। रफाकत गिलानी ने अस्पताल में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर का मुआयना किया है, जबकि रफाकत गिलानी ने वैक्सीन लगवाने वाले अफराद से सहूलियात बारे भी दरियाफ्त किया है। एफआईए ने वीजा फ्रॉड केस में शुजाबाद से इश्तिहारी मुलजिम आबिद हुसैन को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम से बैरून मुल्क भिजवाने का झांसा देकर 2 शहरियों से 10 लाख से ज्यादा रकम बटोरी गई थी। अपडेट करते चले आपको, एफआईए ने वीजा फ्रॉड केस में शुजाबाद से इश्तिहारी मुलजिम आबिद हुसैन को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम से बैरून मुल्क भिजवाने का झांसा देकर 2 शहरियों से 10 लाख से ज्यादा रकम बटोरी गई थी। मुल्तान रीजन की तमाम जेलों में कैदियों को सर्दी से बचाने के लिए इंतजामात मुकम्मल मैट्रेस और कंबल फराहम किए गए हैं, जबकि गर्म पानी के लिए गीजर भी नस्ब कर दिए गए हैं। आपको बताते चले मुल्तान रीजन की तमाम जेलों में कैदियों को सर्दी से बचाने के लिए इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। मैट्रेस और कंबल भी फराहम किए गए हैं, जबकि गर्म पानी के लिए गीजर भी नस्ब कर दिए गए हैं। गंदम की बेहतर पैदावार और मौसमी असरात से बचने के लिए 15 नवंबर तक गंदम की बुवाई मुकम्मल की जाए। माहिरीन की किसानों को हिदायत जारी कर दी गई हैं। मजीद बात करेंगे अली रियाज से। अली बताइएगा। बिल्कुल, कपास की चिनाई के बाद जो अगला मरहला है वो गंदम का है, और गंदम के हवाले से सबसे अहम बात यह है कि काश्तकारों को क्या क्या इकदाम करने चाहिए। सबसे अहम बात जो है कि ज़मीन में जो ज़रखेज़ी और उसके नामियाती कमी, मादों की कमी होती चलती, तो इस पेश नज़र कि जो अगेती काश्त उसके क्या फ़ायदे होंगे, और काश्तकारों को कपास की चिनाई मुकम्मल करने के बाद क्या क्या जो अहम इकदाम है वो करने चाहिए। तमाम सवालों के जवाब जानने में मौजूद हैं डॉक्टर वज़ीर अहमद, सॉइल साइंटिस्ट हैं। जब फार्मर किसान भाई 15 नवंबर से पहले काश्त करेगा तो इससे 2 बड़े फ़ायदे हासिल होते हैं। सबसे पहला फ़ायदा ये है कि कोहरा जब दिसंबर में पड़ता है तो उसकी वजह से फसल पीली हो जाती है, तो वो पिलाहट का शिकार नहीं होगी। दूसरा फ़ायदा यह है कि वक्त पे वो मैच्योर हो जाएगी, पक के तैयार हो जाएगी, तो उससे जो दाना सुकड़ जाता है हीट स्ट्रेस की वजह से या ज़्यादा गर्मी की वजह से, तो वो दाना सेहतमंद रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार मिलेगी। सबसे अहम जो है वो ये होगा कि दिसंबर के महीने में जैसे कोहरा पड़ेगा तो क्या डेरा गाजी खान और इतराफ में गंदम काश्त का सीजन शुरू हो चुका है। काश्तकारों ने गंदम की फसल काश्त करने के लिए जमीन तैयार करना शुरू कर दी है। डीएपी खाद सरकारी रेट से ज्यादा नरखों पर फरोख्त होने लगी है। ओपन मार्केट में 7500 के बजाय 8300 रुपए फी बोरी वसूल किए जाने लगे हैं। और इसी के साथ स्टूडियो से फिल्म इतना ही।